हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी प्लस। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ करंट अफेयर्स। मैंने पहले दो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अब ये जो थर्ड लेक्चर है इसमें मैंने कुछ ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में। मैं शुरू करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि 3-4 दिन से हमारे लेक्चर नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारे जो टीचर है वो अभी फिलहाल बिजी है अपने काम से। तो कुछ दिनों में वो फिर से वीडियोस डालना शुरू कर देंगे। और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सारा सिलेबस यहाँ पे कवर किया जाएगा, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो या फिर असिस्टेंट कंपाइलर हो या फिर सब इंस्पेक्टर हो या इंस्पेक्टर हो, जितने भी पोस्ट है हम लोग सारा सिलेबस कवर करेंगे इसी चैनल पे। चलो फिर शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड एक्सपोर्ट आकाश मिसाइल सिस्टम। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है कि अब हम आकाश मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी रेंज है 25 किलोमीटर्स। और जो कि ये कौन सा डिफेंस सिस्टम है? सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। अब इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है डीआरडीओ ने। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रगति प्लेटफॉर्म। अभी प्रगति की जो फुल फॉर्म है वो है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। अब ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? ये है इंटेग्रेटिंग एंड इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म। इसमें इंटेग्रेट और इंटरेक्शन करते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। और इसको जो डिजाइन किया है, इसको किया है डिजाइन पीएमओ टीम ने। पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस टीम ने, और विद द हेल्प ऑफ एनआईसी मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अभी 30 दिसंबर 2020 को 34th इंटरेक्शन हुआ था, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने की थी 34th। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये लॉन्च कब की गई थी और ये कौन सा प्रोग्राम है, किसके रिलेटेड है? ये रिलेटेड है इंटीग्रेटिंग एंड इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म। ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान, ये कौन सी एक्सपेडिशन होती है? ये होती है रिवर राफ्टिंग के रिलेटेड ये होती है। और ये होती है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, जिसकी कैपिटल है ईटानगर। और वहां के जो गवर्नर है वो है बीडी मिश्रा। पेमा खांडू वहां के सीएम है। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस, ठीक, ये एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी? राजेंद्र सचार की। अब ये ऑटोबायोग्राफी मतलब कि ये खुद इसी ने लिखी है अपने बारे में। कौन सी बुक? इन परस्यूट ऑफ जस्टिस। ये अभी ज्यादातर न्यूज में है, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस, ऑटोबायोग्राफी ऑफ राजेंद्र सचार। फर्स्ट इथेनॉल प्लांट टू बी सेटअप अंडर पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। देखो ये इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट होगा। देखो इंडिया में ऑलरेडी इथेनॉल प्लांट है, लेकिन ये पहला इथेनॉल प्लांट होगा जो कि बनाया जाएगा किसके अंडर? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। इसका मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर मतलब इसमें कुछ पैसे गवर्नमेंट लगाएगी और कुछ पैसे प्राइवेट कंपनीज लगाएंगी। ठीक है, तो ये पहला इथेनॉल प्लांट को। अब देखो ये कहाँ पे सेटअप होगा, मतलब कहाँ पे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। अभी क्या किया है? अभी छत्तीसगढ़ ने रिसेंटली साइन किया है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एग्रीमेंट। दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर है, अभी प्रेजेंट गवर्नर, वो है अनुसुईया उइके। और सीएम है वहां पे भूपेश बघेल। कैपिटल है छत्तीसगढ़ की रायपुर। और छत्तीसगढ़ वाज, देखो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो ये मुझे नहीं लगता कि बहुतों को पता होगा। जो छत्तीसगढ़ था ये पहले पार्ट था मध्य प्रदेश का। इसको 2000 से पहले पहले ये पार्ट था किसका? मध्य प्रदेश का। फिर उसके बाद इसको फिर अलग स्टेट बना दिया गया, किस नाम से? छत्तीसगढ़ के नाम से। कब?
1 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा becomes 7th state to successfully undertake the ease of doing business reform stipulated by the Ministry of Finance। देखो उड़ीसा बन गया है 7th स्टेट जिसने सक्सेसफुली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म में खुद को शामिल किया है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है? देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब है, देखो इसमें क्या क्या फायदे हैं। जो भी अभी तक इसमें टोटल स्टेट से 7, अभी जो 7th आई है वो आई है उड़ीसा, और उसमें जो उड़ीसा को दिए जाएंगे 1429 करोड़ एक्स्ट्रा बोरोइंग। मतलब बाकी स्टेट्स को दिए जाते हैं खर्चे अपने स्टेट के लिए, तो उससे ज्यादा इनको मिलेंगे, 1429 करोड़ दिए जाएंगे इनको एडिशनल बोरोइंग। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब एक्चुअल मतलब क्या है, इससे फायदा क्या होगा स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, स्टेट का फायदा क्या होगा? देखो इससे इसमें जो फायदा होगा स्टेट का, जो भी स्टेट की जो इकोनॉमी होगी वो उसको पुश मिलेगा, वो उसको ग्रोथ करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसलिए ये ईज ऑफ डूइंग बहुत ही अच्छा रिफॉर्म है, जिसको स्टुपुलेट गारंटी देती है एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। अब जो कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ उड़ीसा है वो है भुवनेश्वर। कैपिटल और वो लार्जेस्ट सिटी भी है उड़ीसा की, कौन है? भुवनेश्वर। गवर्नर कौन है उड़ीसा के? गणेशी लाल। और सीएम कौन है? नवीन पटनायक। देखो अभी ये जो उड़ीसा है ये है 7th स्टेट, ठीक है, ये है 7th स्टेट। अब जो पहले 6 स्टेट्स है वो कौन कौन सी है जिन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में खुद को शामिल किया है? जैसे पहले नंबर पे आया था आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, अब आया उड़ीसा, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डिजाइनेड एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉप्ड कंटेनर। देखो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है शायद लेक्चर नंबर 1 में, वो है सहायक एनजी। ये पहला होगा फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड एयर कंटेनर, इंडिया का पहला, ठीक है, पहला इंडिजिनियसली डिजाइनेड एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉप्ड कंटेनर, जिसको बनाया है किसने? डीआरडीओ ने, जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी इंसेप्शन हुई है वो हुई है 1958 में, 1958 में, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। चीफ जो है उसके वो है जी सतीश रेड्डी। अब इसका जो ट्रायल हुआ है, देखो ये पहला है, ये अभी रिसेंटली किया गया है, ठीक है, अभी रिसेंटली किया गया है। अब इसका जो ट्रायल है वो किया गया कहाँ पे? गोवा के कोस्टल एरिया में, किसके द्वारा? इंडियन नेवी के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि पहला ट्रायल किसने किया है? किसका? एयर कंटेनर, किसका? एयर ड्रॉप कंटेनर का, जो कि सहायक एनजी है, तो उसका आंसर आएगा इंडियन नेवी के द्वारा। अब ये थोड़ा बहुत रिलेटेड इसके एयर ड्रॉप्ड कंटेनर, ये थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे ये भी लग सकता है कि एयर है तो एयर फोर्स को ही दिया होगा उन्होंने फॉर ट्रायल। नहीं, ऐसा नहीं है, ये इंडियन नेवी को दिया गया है फॉर ट्रायल, जो कि हुआ था गोवा के कोस्टल एरिया पे। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अभी इनऑग्रेट किया था एम्स, कहाँ पे किया था? गुजरात के राजकोट में। राजकोट जो कि कैपिटल है कहाँ की? गुजरात की। अच्छा, गुजरात में कौन है भी चीफ मिनिस्टर? वो है विजय रूपानी। कब किया था ये? 31 दिसंबर 2020 को किया था उन्होंने इनॉग्रेट एम्स, कहाँ पे? राजकोट में। देखो अगला जो है आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। IRCTC, Indian Railway Catering and Tourism Corporation, has upgraded its website and app
फॉर ए बेटर यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें? क्वेश्चन ये आ सकता है कि अभी रिसेंटली किस कॉरपोरेशन ने, किस रेलवे कॉरपोरेशन ने अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन अपग्रेड की है, किसके लिए? फॉर यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस के लिए। तो वो कौन है? वो है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसके जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। हर्षवर्धन जो कि यूनियन मिनिस्टर है किसके? फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। ये है इसके यूनियन मिनिस्टर किसके? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। इसको नॉमिनेट किया गया है एज ए मेंबर ऑफ ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है गावी, GAVI, गावी बोर्ड। अब ये मतलब इंडिया को वहां पे रिप्रेजेंट करेगा। कब तक ये करेगा? 2 इयर्स तक, 2021 से 2023 तक। ये 2 ठीक, ये 2 साल तक है। इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 2 इयर्स तक का। ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब जो इसके जो गावी के जो हेडक्वार्टर वो है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अभी जो DRDO ने क्या किया है, उन्होंने दिया है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। किसको दिया है? उसने दिया है हेमंत कुमार पांडे को। हेमंत कुमार पांडे को दिया है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। अब जो ये साइंटिस्ट ऑफ द ईयर जो अवार्ड है, ये अवार्ड का नाम है, इसकी जो मतलब रकम होती है वो होती है 2 लाख, मतलब 2 लाख दिया जाता है। जो कोई भी साइंटिस्ट ऑफ द ईयर जिसको मिलता है उसको दिया जाता है किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर ने अभी इनॉग्रेट किया लाइट हाउस प्रोजेक्ट भी 6 स्टेट्स में। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला, तो बहुत, इस पे तो स्टार लगाना, 5 स्टार लगाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। देखो, PM इनॉग्रेटेड लाइट हाउस प्रोजेक्ट इन 6 स्टेट्स। उन्होंने 6 स्टेट में लाइट हाउस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया था। ये कब किया था उन्होंने? 1 जनवरी 2021 को। कहाँ कहाँ पे किया था? उन्होंने किया था, देखो, लखनऊ में किया था जो कि कैपिटल है यूपी की, राजकोट में किया था जो कि गुजरात की कैपिटल है, झारखंड में जो कि रांची, मतलब उन्होंने किया था रांची में जो कि कैपिटल है झारखंड की, अगरतला में जो कि कैपिटल है त्रिपुरा की, इंदौर, इंदौर जो कि कैपिटल है मध्य प्रदेश की, चेन्नई जो कि कैपिटल है तमिलनाडु की। ये 6 स्टेट्स में, इनको याद कर लेना किस किस में उसने इनॉग्रेट किया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट को। अंडर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज GHTC के अंदर। अब ये जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है इसको किसके अंडर इनॉग्रेट किया गया था? अब ये किसके अंडर प्रोजेक्ट, किसके अंडर है? ये अंडर है किसके? GHTC के अंदर, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंदर। फर्स्ट इंडिजीनियस रुथेनियम 106 प्लेग टाइप ऑफ कैंसर। देखो ये रुथेनियम 106 प्लेग फॉर्म, ये एक तरीके से आई कैंसर होता है, आई कैंसर थेरेपी होता है। टू ट्रीट, किसको ट्रीट करते हैं? ओक्यूलर ट्यूमर्स। वाज डेवलप्ड बाय किसने? बार्क ने। तो ये रुथेनियम 106 प्लेटफॉर्म ये एक आई कैंसर की एक तरीके से थेरेपी है फॉर आई कैंसर। देखो जो ट्यूमर होता है ना, ट्यूमर ही, मतलब जब ट्यूमर बढ़ता है वही तो कैंसर बनता है ना। तो अब इसके लिए थेरेपी बनाई है रुथेनियम 106 प्लेग। किसने बनाई है? किस किस सेंटर ने बनाई है? वो बनाई है बार्क ने, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है वो हुई है 3 जनवरी 1954 में। अब इसकी जो हेडक्वार्टर वो है मुंबई में, और डायरेक्टर कौन है? KN व्यास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। ठीक, अब इसका जो एम क्या है? इसका एम है जितने भी 31.2 मिलियन यानी कि 3.12 करोड़ इंडियन डायस्पोरास ओवर वर्ल्ड वाइड। अब डायस्पोरास मतलब क्या है? डायस्पोरास मतलब जो कि मतलब यहाँ से कोई मतलब कोई फैमिली या फिर कोई पर्सन जाता है बाहर, चाहे जॉब करने के लिए या फिर बिजनेस के लिए या मतलब कुछ भी करने के लिए, तो उनको बोलते हैं डायस्पोरास। अब उनको
मतलब उनका कांटेक्ट अपनी फैमिली से करने के लिए ये ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इसमें कितने लोग जुड़ जाएंगे इंडिया के? इसमें जुड़ जाएंगे 3.12 करोड़, यानी कि 31.2 मिलियन लोग टोटल, मतलब इंडिया के, जो कि आउटसाइड में है अभी, आउटसाइड इंडिया, जो कि अभी आउटसाइड इंडिया में रह रहे हैं। अब इसमें क्या होगा? इसमें तीन तरीके से कम्युनिकेशन होगा। देखो, पहले होगा फॉरेन अफेयर्स के, मतलब फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के बीच। फिर होगा एम्बेसीज, जो भी फॉर एग्जाम्पल अगर साउथ अफ्रीका का होगा, या फिर फ्रांस का होगा, या फिर किसी भी कंट्री का होगा, वो अगर उसकी एम्बेसी मतलब इंडिया में होगी, तो पहले फिर उसके बाद वो मतलब वो काम करेगी। फिर उसके बाद डायस्पोरा, फिर वो खुद जिनके लिए हमें काम करना है। ये तीन वे कम्युनिकेशन है किसके? जो भी ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल ऐप है। अब देखो, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो है एस जयशंकर, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है? वी मुरलीधरन मुरलीधरन है। India's first bullet train project sanctioned by Japanese embassy to complete in 2023। अब अभी रिसेंटली जो जापानीज एम्बेसी ने कहा कि जो इंडिया की जो पहली बुलेट ट्रेन है वो कंप्लीट हम कर लेंगे 2023 को, 2023 में वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इसका जो पहला जो मतलब ट्रायल होगा वो होगा मुंबई टू अहमदाबाद, जिसकी डिस्टेंस है टोटल 58 किलोमीटर्स। अब जो स्पीड होगी बुलेट ट्रेन की वो होगी 320 किलोमीटर पर आवर, 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ही चलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें श्रीनगर से जम्मू जाना होगा तो 1 घंटे से भी कम टाइम लगेगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी भी मतलब किया गया 2020 में ये हुआ था। देखो, ये सारा इसकी जो शेयर्स है टोटल 100% शेयर्स होते हैं टोटल। अब इसमें जो 17% है शेयर्स, वो किसने खरीदे थे? वो खरीदे थे लार्सन टोब्रो ने, L&T कंपनी ने खरीदे थे इसके 17% शेयर्स। मतलब जो इसके 83% शेयर्स है वो गवर्नमेंट के अंदर है, और बाकी जो 17% है वो है लार्सन टोब्रो के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखो, इंटरनेशनल फोक लोर फेस्टिवल 2020, इंटरनेशनल फोक लोर फेस्टिवल 2020 जो कि ऑर्गेनाइज किया गया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। देखो, अब इसका मतलब एम क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है इस फेस्टिवल का? इसका मकसद है तो जितने भी वर्ल्ड में कल्चर्स होते हैं उनको प्रमोट करना। अभी पार्टिसिपेट कितनों कंट्री ने किया था 2020 में? 40 कंट्रीज ने किया था पार्टिसिपेट। अभी जो चीफ गेस्ट थे वो है कजाकिस्तान के एम्बेसडर अलिमबाई यरलन थे, अभी के चीफ गेस्ट 2020 में, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अभी जो यंगेस्ट मेयर ऑफ इंडिया 2020 में मतलब बनी थी, वो कौन बनी थी? वो बनी थी आर्या राजेंद्रन, जो कि पहली यंगेस्ट मेयर है। कहाँ की है वो कहाँ पे? त्रिवानंतपुरम, जो कि केरला में है। और ये जो त्रिवानंतपुरम है ये केरला की कैपिटल भी है, और वहीं वहीं पे ये मेयर बन गई थी। कौन? आर्या राजेंद्र। जो और जो केरला की जो सीएम है वो है पिनाराई विजयन, और गवर्नर जो है वो है आरिफ मोहम्मद खान। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल्सो डू शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।